आपके चेहरे पर एक कोमलता सी हंसी होगी, एक मुस्कुराहट होगी और कहेंगे कि सर ने जो पढ़ाया वही आया। और यही मुस्कुराहट के साथ आप परीक्षा केंद्र से निकलेंगे और हमें बताएंगे कि द ऑफिसर्स अकेडमी आपके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली लाई है। तो अब हम शशि सर से अनुरोध करते हैं कि तमाम आपके और मार्गदर्शन करें और आपको जो है एक सही कुशल राह दिखाएं परीक्षा से पहले। तो 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। कल आपकी परीक्षा है और परीक्षा की तिथि निर्धारित है पहले से। कल जो परीक्षा है वो एकल पारी की परीक्षा है, यानी परीक्षा जो है 12 बजे दोपहर में शुरू होगी और 2:30 बजे खत्म होगी। तो आपको ये भी बात पता है कि 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि आप सेंटर के आसपास या उसकी परिधि के अंदर में 10 बजे तक उपस्थित रहें। अगर आप 10 बजे तक उपस्थित रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कभी गाड़ी पंचर हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आप उसमें कतई रिस्क न लो, क्योंकि स्ट्रिक्ट व्यवहार होता है। वहाँ आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, आपको गेट के बाहर समय के बाद एंट्री नहीं दी जाती है। वहाँ मीडिया के साथ ही रहते हैं और सब लोग, बहुत सारे लोगों का परीक्षा छूट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पे आपको एंट्री नहीं देगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कल की जो परीक्षा होगी उसमें आपको जो OMR सीट मिलने वाला है, उस OMR सीट के अंदर में पहले से ही बुकलेट नंबर यानी जो सीरीज़ है आपका वो अंकित रहने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में OMR के अंदर में सिर्फ आपको रोल भरना है, रोल नंबर भरना है। अगर आप बहुत शांत चेतना से कूल माइंडेड होकर अगर आप नहीं भरेंगे रोल नंबर को, वहाँ कोई अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आगे के 5-10 बरस ज़िंदगी के जो है ना वो बेकार हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। सब कहने का तात्पर्य ये कि जब वहाँ आपसे गलती हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका रिजल्ट होते हुए भी नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप जब वहाँ पे रोल नंबर को भरें तो उस रोल नंबर को भरते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वहाँ कोई भी मिस्टेक ना हो। 2-2 बार पेन जैसे होता है ना कि पेन को टिका कर रख लें, 2 है, फिर ऊपर देख लीजिए कि हाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, फिर ऐसे एक बार करके देख लीजिए और उस मतलब क्यूरियोसिटी के साथ और उस ईमानदारी के साथ उसको बढ़िए, ताकि वहाँ पर कोई भी गलत होने का चांस न रहे। ज़्यादा दिक्कत हो तो एक डॉट लगा लीजिए, पहले डॉट लगाने के बाद चेक कर लीजिए कि डॉट प्रॉपर जगह लगाए कि नहीं, फिर डॉट को छोटा गोला रंगिए, फिर छोटा गोला रंग के चेक कर लीजिए और फिर फाइनली बड़ा गोला रंगिए, ताकि कोई परेशानी आपको न हो। दूसरी एक और बात है कि वहाँ पे कोई भी अफवाहों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी अफवाह आती है कि ऐसा है वैसा है, किसी भी अफवाह पर आप ध्यान न दें। आप शांत चित्त मन से जाकर परीक्षा दें। और एक मेरा निवेदन है और ऑफिसर्स अकेडमी के पूरे शिक्षक आप सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी लोग बिहार से बाहर के छात्र हैं, मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.2 में देने आ रहे हैं और बिहार के बाहर के छात्र हैं, तो वैसे में पिछले TRE 1 और 2 में क्या देखा गया है कि बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हज़ारों में उनकी संख्या है, जिनके सीटेट परीक्षा के अंदर में 90 अंक नहीं थे। और सीटेट में 90 अंक नहीं होने के बावजूद वो परीक्षा देने आ गए। परीक्षा दे दिया, परीक्षा देने के बाद नौकरी हो गई उनकी, ज्वाइन कर लिया। अब उनको चुन चुन कर नौकरियों से निकाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार समाचार पत्रों में अखबार आ रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्देश जारी कर रहे हैं कि 85 नंबर है, 82 नंबर, ऐसे तमाम है। तो जो भी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार के अन्य जिले के छात्र हैं जो सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ। एक गुरु होने के नाते हम सब निवेदन आपसे करते हैं कि अगर आपका 90 अंक नहीं है तो कृपया करके आप किसी एक परिवार का खुशियाँ मत करवा, क्योंकि आप नौकरी में आ जाएंगे, फिर आपको किसी न किसी तरीके से चुन के निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं देने आते तो एक सीट बच जाती और वो एक सीट ना एक परिवार की खुशियाँ होती जिसको आप छीन रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के एकदम करबद्ध ऐसे निवेदन है आप सभी लोगों से, और निवेदन ये है कि वैसे लोग जो है इन चीज़ों से रिफ्रेन करें और ऐसा कतई ना समझें कि उनके ऊपर जो है चेक बेंड वाली कहानी नहीं होती। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षक भर्ती 3.0 ऐतिहासिक है तीनों के अंदर में। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि हमने लाखों छात्रों को यहाँ पढ़ाया। लाखों छात्रों को पढ़ाने के बाद हमने बहुत सारे छात्रों के हित में कार्य किए। बिहार के इतिहास में जब जब शिक्षक भर्ती परीक्षा का नाम लिया जाता है तो ऑफिसर्स अकेडमी का नाम आता है। लेकिन शिक्षक भर्ती 3.0 और ज़्यादा खास रही हमारे लिए। चाहे आप पेड बैचेस के अंदर में बात कर लें, हमने आपसे वादा किया था, हमने समय से पेड बैच पूरा किया। समय से सिलेबस तो हम हमेशा पूरा करते हैं, लेकिन उसके बाद पेड बैच के अंदर में हमने 6 to 12 के NCERT पढ़ाई हमारे शिक्षकों ने लगातार। उसके बाद हमने आपको MCQs के लिए रिवीजन बैच 2 रुपये में दिया। देखिए यकीनन में उन 2 रुपये के बैच के अंदर में लाखों विद्यार्थियों ने पढ़ा और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमने कतई उस पैसे की कीमत 2 रुपये जरूर थी, लेकिन हमने आपको कम से कम उसमें 200 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया। हमारे शिक्षकों ने बारी बारी से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया, रिवीजन कराया पूरे सिलेबस का। उसके बाद एक और ऐतिहासिक कदम ये भी रहा कि हमने इस बार यूट्यूब की जो क्लासेस ली वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कैमरे के पीछे रहकर काम करने वाली हमारी पूरी टेक्निकल टीम का, जहाँ राजवर्धन जी हैं, सुमन जी हैं, सौरभ सेंटर हेड हैं, सौरभ सरन जो है हमारे डायरेक्टर हैं वो हैं, संतोष जी हैं, सुमन हैं, आंसू हैं, राहुल हैं, मोहित हैं, मोनू हैं, रेनू हैं, और तमाम लोग जो कंटेंट कैमरे के पीछे होकर काम करते हैं, अखिलेश जी हैं। इन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया हम करते हैं।
क्योंकि इस बार की जो प्लानिंग यूट्यूब की रही थी ना, वो काफ़ी सिंक तरीके से हमने चलाई थी। आप देखिए, सबसे पहले हमने आपको PYQs कराए जो TRE 1, 2, 3 में पूछे गए। फिर वो जब वो खत्म हो गया तो एक दिन जो है क्लास 6 की पूरी NCERT कराई गई, अगले दिन क्लास 7 कराया गया, फिर 8 कराया गया, फिर 9 कराया गया, फिर 10 कराया गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो एक संपूर्ण सीरीज चलाई जिसमें एक एक वीडियोज़ के अंदर में, 2-2 वीडियोज़ के अंदर में पूरे सिलेबस को ख़त्म किया गया। फिर 11-12 की NCERT PGT के बच्चों के लिए हमने करवाई। फिर उसके बाद हमने मॉक टेस्ट चलाए। तो ऐसे बिहार स्पेशल डे हमने मनाया, पूरा बिहार स्पेशल कराया। तो हमारी टीम ने अपने ऊर्जा के अनुसार खूब मेहनत किया है और आप सब ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हमारी पीठ को थपथपाया है। तो हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक भर्ती के इतिहास में जब जब नाम लिया जाएगा, आज बिहार का शायद ही कोई सरकारी स्कूल बचा है जहाँ पे ऑफिसर्स अकेडमी के छात्र नहीं तो मुझे लगता है एक आध 10, 20, 50 बच गया हो तो बच गया हो, अन्यथा और कोई ऐसा सरकारी विद्यालय नहीं है। आप जिस भी सरकारी विद्यालय में रहते हैं, आप बिहार के जिस सुदूर गांव में रहते हैं, वहां अपने सरकारी स्कूल में जाइएगा और जो नए BPSC से शिक्षक चुन के आए हैं वो सीधा यही कहेंगे कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, खुद भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स अकेडमी वाले हैं। तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। गौरव, गुरु को गौरवान्वित कौन करता है? गुरु को गौरवान्वित उनके छात्र कहते हैं। हम पढ़ाएं और बच्चे अच्छे से पढ़े नहीं, रिजल्ट ही नहीं हो तो हमारा मेहनत जो है पानी होता है। लेकिन इस बार एक उत्साह और दिखा। उत्साह इन मामलों में दिखा कि बिहार और बिहार के भारतवर्ष के बच्चों ने ऑफिसर्स अकेडमी की टीम को बहुत लाड़ प्यार दुलार दिया। पिछले अगर 28 दिनों की बात करें तो पिछले 28 दिनों के अंदर में 32 से लेकर 34 लाख घंटे तक हमारे वीडियोस को देखा है। यह एक आम बात नहीं है, यह कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन 32 लाख घंटे अगर 28 दिन के अंदर में वीडियोस को देखा गया है, ये कोई कुहर्ता का चैनल नहीं था, ये एजुकेशनल चैनल है हमारा और हम इस पर एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं और हमारे बच्चों का, पूरे भारतवर्ष के बच्चों का ये प्यार, ये कंटेंट, ये वॉच टाइम दिखाता है कि बिहार के बच्चे और भारतवर्ष के बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं। तो हम यहीं रुकेंगे नहीं। आप TRE 3 में बहुत सारे छात्र सफल होंगे, बहुत सारे छात्र असफल भी होंगे, लेकिन सभी व्यक्ति क्या चाहता है? सभी लोग चाहते हैं सफलता को अर्जित करना। तो हम TRE 3 में उन तमाम छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं जो सफलता के मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बात और याद दिलाते हैं कि आपके ऊपर भी संयमित रहना है, आपको कूल माइंडेड रहना है और कल, परसों और तरसों तीनों दिनों की परीक्षा, जिस पाली में आपकी परीक्षा है, बहुत सारे बच्चों की 2-2 परीक्षाएं हैं, कोई 6 to 8 भी दे रहा है, कोई 9-10 भी दे रहा है, कोई 9-10 और 11-12 भी दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उन तमाम बच्चों के लिए हम बस यही कहना चाहते हैं कि आपने खूब मेहनत किया है, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए और अपने गुरुजनों पर भरोसा रखिए। हमने आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है, आपने भी पूरी अपनी ऊर्जा के साथ, पूरी अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है। ईश्वर चाहेंगे आपकी मेहनत का इनाम आपको जरूर देंगे और आप सफलता के मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं बस आपसे 4 पंक्तियां कहकर विदा लेता हूं कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि आपने जो मेहनत किया है, कल उसका दिन है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 2 ही चीज़ होगी परीक्षा हॉल के अंदर में, 2 बातें होंगी, या तो प्रश्न आसान आएंगे या तो प्रश्न कठिन आएंगे। यदि प्रश्न आसान आते हैं तो प्रश्न सबके लिए आसान होंगे और कट ऑफ उसका ऊपर जाएगा। अगर प्रश्न कठिन आ जाता है, क्योंकि एक री एग्ज़ाम का ना एक माइंडसेट होता है छात्रों का कि री एग्ज़ाम है तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा ऊपर होगा, ऐसा देखा भी जाता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको एक सुझाव ये है कि अगर प्रश्न कठिन आते हैं तो वैसी परिस्थिति में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बढ़िया से आधा बोतल पानी पीना है और रिलैक्स होना है 1-2 मिनट के लिए, अच्छे से सांस लेना है। और ये बात याद रखनी है कि सतीश सर ने और ऑफिसर्स अकेडमी की टीम ने ये बात आपसे कही थी कि अगर प्रश्न कठिन आता है तो सिर्फ आपका नहीं आया है, ये सभी लोगों के लिए कठिन है। आपने भी उच्च स्तरीय पढ़ाई करी है, सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न कठिन है। अगर कठिन प्रश्न आए हैं तो वैसी परिस्थितियों के अंदर में कट ऑफ भी नीचे जाएगा। अब कोई कहेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो ना मैं बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हैं, ना BPSC का चेयरमैन बता सकता है। तो कल जब परीक्षा हो जाए तो उसके बाद कट ऑफ की बिल्कुल वीडियोस को मत देखिएगा, क्योंकि जब तक कॉपियाँ चेक ना हो जाती हैं तब तक कट ऑफ कौन बताएगा। कट ऑफ की प्रक्रिया क्या होती है? कट ऑफ मुझे 100 लोग चाहिए, मान लीजिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, हम 10 लाख लोगों का रिजल्ट आया, उसको एक एक्सेल सीट में ऊपर से नीचे सजा देते हैं। उसके बाद जो ऊपर के 100 लोग हैं, जहाँ तक मुझे जिस कैटेगरी में जितने लोग चाहिए उतने लोगों को रोक देते हैं और वो जो लास्ट वाला नंबर होता है वो कट ऑफ हो जाता है। तो जब तक पूरी कॉपी चेक ना हो जाएगी, चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ के खेल में बिल्कुल नहीं फंसना है। प्रश्न आसान हो तो ऊपर जाएगा, प्रश्न कठिन हो तो नीचे आएगा। अगर प्रश्न आसान है तो सबके लिए आसान है, अगर प्रश्न कठिन है तो सबके लिए कठिन है। और एक बात और, ऑफिसर्स अकेडमी का एक ऑफिशियल नंबर है 9523986201। कल जब आप परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकले तो आपसे एक निवेदन है कि मतलब थोड़ा जल्दी हमें प्रश्न भेज दीजिएगा स्कैन करके। अगर आप उसको प्रॉपरली स्कैन कीजिएगा, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज प्रॉपरली अगर आप वीडियो को स्कैन कर देंगे और उस नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम को भेज देंगे, तो हम उसका उत्तर की जो है, आंसर की जो है लेकर के आएंगे और प्रयास करेंगे कि आंसर की के माध्यम से सटीक उत्तर देने का हम सब लोग प्रयास करेंगे।
हमारी पूरी ऑफिसर टीम पर मुझे नाज है। मैं शशि शरण इस फक्र करता हूं कि ऐसे शिक्षकों की टोली हमारे साथ है जो दिन रात एक किए हुए रहती है, आप सबके लिए दिन रात मेहनत करती है और छात्र हित इन्हीं का सर्वोपरि है। हम सब अपने परिवार को पीछे छोड़ के आते हैं। कई ऐसे जीवन में मौके आते हैं जब हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि आज यहाँ जाना अत्यंत आवश्यक है, फिर भी हमारे शिक्षक जो है अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए उस जिम्मेदारी को पीछे छोड़कर, क्योंकि वो तो 5 लोगों की बात है, यहाँ लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, हम इसके लिए मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप सभी से बस इतना निवेदन है कि हमारी मेहनत का लाज रखिएगा, आप अपनी मेहनत का लाज रखिएगा, कल बहुत काम एंड कंपोज रहिएगा और अच्छे से बिल्कुल परीक्षा दीजिएगा, है ना। और बाकी इस बात को याद रखिएगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है, हम तमाम गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है और हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपकी मेहनत का इनाम आप सभी लोगों को जरूर मिलेगा। इस वीडियो के अंदर में हम अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम का, कैमरे के पीछे खड़े लोगों का, सुमन हो, मोहित हो, राजवर्धन हो, सौरभ जी हो, चंदन हो, संतोष जी हो जो भाई वो हमारे टीम में हैं, उसके अलावा मोनू हैं, मोहित हैं, उसके अलावा सौरभ जी सेंटर हेड हैं, पिंटू जी हैं सेंटर हेड, विकी हैं, ऐसे तमाम लोग जो टीम के अंदर में हैं। और सबसे प्रिय, हमारे अत्यंत प्रिय हमारे छोटे भाई हैं जो सौरभ सरन सर, जो कैमरे के पीछे रहकर इस पूरे ऑफिसर सेक्रेटरी को चलाते हैं। उसके अलावा हमारी कॉलिंग टीम का हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, कॉन्टेंट टीम का करेंगे, लेंस टीम का करेंगे। उसके अलावा जितनी भी हमारी टीम है उन सभी टीमों का दिल की गहराइयों से, आंसू भी हैं, आंसू दिख गए मुझे, आंसू का भी बहुत शुक्रिया है। तो ऐसे तमाम लोगों का जिनका नाम छूट गया उनके लिए क्षमा है। मान लीजिए आपका नाम मैंने ले लिया, क्योंकि इतना सारे लोग हैं तो सबका नाम रहता नहीं। साथ में जितने शिक्षक अभी उपस्थित हैं उनका भी और जितने लोग उपस्थित नहीं हैं उनका भी दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये 3.0 के मिशन को हमने पूरा किया है। अगली तैयारी के लिए हम पेटी बांध रहे हैं। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 हो, बिहार की अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा जहाँ बीपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, बिहार एसएससी की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षा, मतलब वैसी भर्ती परीक्षा जिनमें भारत के और बिहार के छात्र अपीयर होते हैं और अपना सपना संजोते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम उनके साथ मेहनत करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ऑफिसर्स एकेडमी की टीम को जब आप वीडियोस को देखिएगा, हमारे शिक्षकों के वीडियोस को देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, हमारे शिक्षक ये नहीं कहते हैं कि तुम मेहनत करो, हमारे शिक्षक बस एक बात कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, छात्र उठो और हमारे इतना तुम भी मेहनत करो। अगर तुम हमारे इतना ही मेहनत कर दोगे इस विषय में, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जितनी ईमानदारी और ऊर्जा के साथ हमने 3.2 में पढ़ाया, कुछ गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हुई होंगी, भूल चूक हमसे भी हुई होगी, कुछ इरेगुलरिटीज़ आपको मिल गई होंगी, लेकिन टीम पे लगभग 30-30, 35-35 बैच पढ़ाने का दबाव होता है। हमने अपना भरपूर प्रयास किया, हमने सब कुछ दे दिया। अब हमारे कमान में ऐसा कोई तीर नहीं बचा जो हमने अपने शिष्यों को नहीं दिया। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपसे बस एक उम्मीद करते हैं कि आप जब सफल हो जाएंगे तो एक डिब्बा मिठाई हमारे यहाँ लेकर जरूर आएंगे। इससे ज़्यादा उम्मीद हम नहीं करते हैं। और एक और उम्मीद है, एक बात याद रखिएगा छात्रों, आप बिहार के भविष्य को गढ़ेंगे। ये बिहार के अंदर में लगभग 4 लाख शिक्षक जो अभी भर्ती हो रहे हैं, आप सबकी औसत आयु 25 से 30 बरस है। 30 बरस भी मान लेते हैं, यानी अगले 30 साल आप सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे। अगले 30 साल में 30 बार लोग मैट्रिक की परीक्षा प्रत्येक वर्ष देंगे और 30 साल इंटर का बैच निकलेगा। यानी आपके ऊपर 30 पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, इस बात को याद रखिएगा। 30 पीढ़ियाँ इंटर की और 30 पीढ़ियाँ मैट्रिक की आप गढ़ेंगे। और याद रखिएगा, हम सबको बदला लेना है। इस दुनिया ने जितना हमें कोसा है, लोगों ने हमारे बिहार के वीडियोस को, फुटेज को, वीडियोस को और इमेजेस को दिखाकर जितना हमें बदनाम किया है, ये सब आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। हम उसी चाणक्य का बिहार गढ़ेंगे, उसी बुद्ध का बिहार गढ़ेंगे, उसी महावीर की धरती को फिर से गढ़ेंगे और उसी सरकारी विद्यालय से आईएएस और आईपीएस जैसे लोगों को पैदा करके युवा पीढ़ी दिखाएगी कि हमने शिक्षक बिहार के अंदर में बदलाव कितना बड़ा किया है। इसलिए 4.5 और 4.5 9 करोड़ लोगों का प्रत्येक वर्ष आप भविष्य निकालेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, इन कंधों की जिम्मेदारियों को मिल बांट के बांटना भी है। आप अपनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए। कल की परीक्षाओं के लिए हम सब की तरफ से हम कहेंगे सुमन जी को एक बार बैक एंड कर लें, और सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, सबके लिए खूब सारा आशीर्वाद है और खूब विजयी भव और विजयी भव। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।